वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी किसकी, एआई क्या है। ठीक है, एआई को हमने समझा था ए प्लस आई से। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एआई क्या हैं, कितने टाइप्स के एआई होते हैं। ठीक है, तो देखो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो भाई, एआई के जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स होते हैं टू। तो टू को फर्दर डिवाइड किया गया है, एक तो कैपेबिलिटी के हिसाब से और दूसरा फंक्शनैलिटी के हिसाब से। अब कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर थ्री है, वन टू एंड थ्री। First is narrow AI, second is general AI, and third is super intelligent AI. फंक्शनैलिटी के हिसाब से चार टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला रिएक्टिव, दूसरा लिमिटेड, तीसरा थ्योरी ऑफ माइंड एंड फोर्थ इज सेल्फ अवेयरनेस एआई। ठीक है, तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और टू पार्ट्स को भी फर्दर एक को थ्री पार्ट्स में और एक को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये है। हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, इस नैरो एआई। ठीक है, अब देखो नैरो एआई, देखो ऑन द बेसिस ऑफ हम क्या पढ़ रहे हैं, केपेबिलिटी कि एआई की जो वो केपेबिलिटी क्या है। ठीक है, एआई वो क्या करता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज नैरो एआई, सेकंड इज जनरल एआई एंड थर्ड इज सुपर एआई। राइट, अब देखो नैरो एआई को हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, ये वीक एआई है जो स्पेशलाइज है किसमें, सिंगल टास्क करने में। सिर्फ ये बहुत ज़्यादा टास्क एक साथ नहीं कर सकता है परफॉर्म। सेकंड है हमारा जनरल एआई, इसको हम स्ट्रॉन्ग एआई से भी बोलते हैं। ठीक है, मैचेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि किसको मैच कर रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंट को, इंटेलेक्ट को। ठीक है, थर्ड है सुपर एआई, भाई ये तो पार कर गया है ह्यूमन इंटेलेक्ट को भी। ठीक है, सुपर इंटेलिजेंट एआई में सरपास ऑल ह्यूमन एबिलिटीज, कि जितना ह्यूमन सोच सकता है ये उससे कहीं ज़्यादा सोच सकता है, उससे कहीं ज़्यादा टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तब समझेंगे कि ये नैरो एआई क्या है, व्हाट इज नैरो एआई। ये सबसे फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसे हम एएनआई भी बोलते हैं। और अभी मैंने बताया इसको हम किससे बोलते हैं कि ये क्या है, वीक एआई है। ये बहुत ज़्यादा टास्क एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकता है। इज एन एआई सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म अ सिंगल स्पेसिफिक टास्क और लिमिटेड सेट्स ऑफ टास्क्स। ठीक है, इट कैन नॉट थिंक बियॉन्ड इस प्रोग्राम्ड पर्पस, ये सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना आपने इसको प्रोग्राम किया हुआ है, उससे ज़्यादा ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। टुडे ऑलमोस्ट एवरी एआई एप्लीकेशन वी यूज इज एन एएनआई प्रोडक्ट। जितनी भी हम आज के टाइम पर एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं वो किस पे बेस्ड है, वो नैरो एआई है। ठीक है, परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक टास्क, कैन नॉट थिंक लाइक ह्यूमंस एंड लर्न विद इन लिमिटेड बाउंड्रीज, कैन नॉट अंडरस्टैंड इमोशंस, क्योंकि इमोशंस को समझने का जो कैपेबिलिटी है वो किसके अंदर है, वो ह्यूमंस के अंदर है। और अभी हम पढ़ेंगे जनरल एआई, जिसमें थोड़ा सा वो ह्यूमन इमोशंस को समझने की, मतलब ह्यूमंस के जैसे इमोशन को समझ पाएगा। और कॉमन सेंस कम्प्लीटली, यहाँ पर कॉमन सेंस भी इसके अंदर नहीं होती है। अब देखो, जो एएनआई है वो किन टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पे काम करता है, वो करता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन एंड स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे आपने देखा ही होगा कि आप फेशियल रिकॉग्निशन होता है या स्पीच रिकॉग्निशन होता है, तो ये सब जो है ये ये किसके पार्ट हैं, ये सब पार्ट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ठीक है, अब मशीन लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग का जो मशीन लर्निंग है वो किसका सबसेट है, वो सबसेट है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और जो डीप लर्निंग है वो किसका सबसेट है, वो है मशीन लर्निंग का। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ब्रेन है ना भाई, वो तो एआई है, जो लर्न कर रहा है वो कौन कर रहा है, मशीन, मशीन लर्निंग। थिंकिंग का काम किसका है, डीप लर्निंग का। कंप्यूटर विजन मीन्स कि आपकी ये आईज हो गई, स्पीच रिकॉग्निशन मीन्स कि आपके ये ईयर्स हो गए। लैंग्वेज समझने का काम किसका है, एनएलपी का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। आई होप इसको इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस क्या है। अब देखो इसको कुछ एग्जांपल से भी हम और समझ सकते हैं अच्छे से। जैसे कि आपने देखा होगा एप्पल में सीरी, ठीक है, आप अगर उसको बोलोगे हे सीरी सेट एन अलार्म ऑफ फॉर 6 AM, तो उसको समझ में आ जाएगा, आपने कमांड दी उसको, उसने टास्क को परफॉर्म कर देना है। बट जैसे ही आप उसको बोलोगे कि मुझे ये कॉन्सेप्ट को समझा दे, ठीक है, वो उसको ह्यूमनली इतना अच्छे से नहीं समझ पाएगी और ना ही वो आपको उतना अच्छे से समझा पाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसका आप ले सकते हो गूगल मैप्स का। ठीक है, गूगल मैप्स क्या करते हैं, आपको शॉर्टेस्ट रूट्स बता देते हैं, कहाँ पर ट्रैफिक है ये भी बता देते हैं। अब तो ये भी बता देता है वो कि किस वाले एरिया में जो है वो एक्सीडेंट हो रखा है, कहाँ पर किस वजह से जाम लगा हुआ है, सारी चीज़ें बता देता है। और आपको वो सजेस्ट भी कर देता है अल्टरनेटिव रूट्स कि आप इस रोड से जा सकते हो, उस रोड से जा सकते हो।
बट वहाँ भी आप एक चीज़ देखोगे, वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर रहा है, कि वो आपको जहाँ ले गया वो सही ही रूट है ना? उसके बाद आप जैसे नेटफ्लिक्स देखते हो, तो नेटफ्लिक्स पे आपकी वॉचिंग हिस्ट्री, आपका व्यू टाइम के हिसाब से वो आपको रिकमेंडेशन दे देता है। और जो आजकल सबसे पॉपुलर एग्जांपल वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या करता है, आपके क्वेश्चंस का आंसर करता है, आपके लिए ऐसे लिख देगा, जनरेट कर देगा कोड, ठीक है? एक्सप्लेन कर देगा कॉन्सेप्ट्स को कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो नैरो एआई जो है, वो उसे सेट ऑफ लिमिटेड बाउंड्रीज़ के सॉरी सेट ऑफ लिमिटेड बाउंड्रीज़ के अंदर काम कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा अभी वो नहीं हुआ है कि जो जनरल एआई है, वहाँ पर जो है ज़्यादा काम हो चुका है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। देखो इसको बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि जो नैरो एआई है, वो बहुत ही सेट ऑफ लिमिटेड बाउंड्रीज़ के अंदर काम करता है। बहुत ज़्यादा वाइडर रेंज में वो काम नहीं करता है अभी। ठीक है? उसके बाद आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस क्या है? ये आपका स्ट्रॉन्ग एआई जिसको हम बोलते हैं। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एआई है, ठीक है? इज़ अ थियोरेटिकल एआई सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट ह्यूमन कैन डू। अब यहाँ पर ह्यूमन्स के बराबर आ गया ये। यहाँ ह्यूमन्स हैं तो यहाँ पर जनरल एआई है, एजीआई ह्यूमन्स के इक्वल आ गया है, ठीक है? लर्न एनी सब्जेक्ट, सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, रीजन लॉजिकली, ठीक है? अडैप्ट अनफेमिलियर सिचुएशंस को समझ सकता है वो, अंडरस्टैंड कर सकता है इमोशंस को और कंटेक्स्ट को। एजीआई हैज़ नॉट येट बीन अचीव्ड, बट यहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं हैं। बट देखो कहीं न कहीं हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। कैसे? देखो हम लोग जैसे जो चैट जीपीटी है ना, वो कहीं न कहीं नैरो और जनरल दोनों पे काम कर रहा है। वो बहुत बेसिक भी नहीं है और बहुत एडवांस भी नहीं है, दोनों के बीच का है। हम यहाँ तक अभी आ रहे हैं। ये अभी हमारा रिसर्च चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? बट पूरी तरीके से अभी हम यहाँ पर जो है नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पर आने में अभी हमें टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन्स के इक्वल आ जाएगा। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? इसके कुछ एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो। जैसे कि देखो एजीआई डिफ़िकल्ट क्यों है? डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि भाई देखो ह्यूमन इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है, मेमोरी होती है, लॉजिक्स होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, इमोशंस को समझते हैं, एथिक्स भी उन्हें पता होते हैं। यहाँ पर एथिक्स बहुत बड़ी चीज़ है, कॉमन सेंस होती है, सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इन सबको रेप्लिकेट करना इतना ईज़ी नहीं है, ठीक है? अब इसमें पोटेंशियल क्या-क्या है? देखो एडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं, ये सॉल्व कर सकता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, लर्न कर सकता है इंडिपेंडेंटली से, ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, हैंडल कर सकता है अनफेमिलियर सिचुएशंस को, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकता है। अब यहाँ पर चैलेंज जो आएगा वो सबसे बड़ा आएगा एथिकल कंसर्न, सिक्योरिटी रिस्क, एम्प्लॉयमेंट डिस्प्लेसमेंट, डिसीजन अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है वो क्या है आपका आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ठीक है? अब सुपर मीन्स भाई ये तो बियॉन्ड ह्यूमन चला गया, बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है? ये बियॉन्ड चला गया है। इंसान भी इतना अच्छे से सोच नहीं पा रहा है, इंसान भी इतना अच्छे से चीज़ें नहीं कर पा रहा है जितना सुपर एआई कर पा रहा है, ठीक है? और देखो ये लेकिन ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल स्टेज है अभी। अभी हम सिर्फ़ ऐसा सोच पा रहे हैं, ऐसा करने का कि ऐसा भी हो सकता है एक टाइम पर। ये हाइपोथेटिकल है। वेयर एआई सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस इन एवरी एस्पेक्ट इंक्लूडिंग रीज़निंग, क्रिएटिविटी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग स्पीड एंड डिसीजन मेकिंग। ये भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है एंड रिमेन्स अ कंसेप्ट एक्सप्लोर्ड इन रिसर्च। अभी इसके ऊपर क्या चल रही है, रिसर्च ही चल रही है। रिसर्च तो अभी जनरल पे भी चल ही रही है, जनरल पे लेकिन हम इम्प्लीमेंट करने लग गए हैं उसको कहीं ना कहीं, ठीक है? जनरल अभी इम्प्लीमेंट होने लग गया है थोड़ा थोड़ा, और नैरो तो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है? स्मार्टर देन ह्यूमंस होंगे ये, लर्न करेंगे ऑलमोस्ट इंस्टेंट, ठीक है? इम्प्रूव करेंगे कंटिन्यूसली, सॉल्व हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, क्रिएट न्यू साइंटिफिक नॉलेज एंड मेक ऑटोनोमस स्ट्रेटेजी डिसीजंस। अब ऐसा भी हो सकता है भाई कि ये अपने से भी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर दे, ठीक है? अपने से भी अभी देखो सुपर की हम बात कर रहे हैं, अब सुपर अगर ऐसा बन गया तो ये तो अपने से भी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, तगड़ी तगड़ी ये रिसर्चेस कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, राइट? तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। अब देखो इसका एक छोटा-सा कंपैरिज़न देख लेते हैं। देखो यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? एएनआई की आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एजीआई की आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और इसकी सुपर इंटेलिजेंस। करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस जो नैरो का है वो एग्जिस्ट कर रहा है टुडे। ये अंडर रिसर्च है, बट अंडर रिसर्च ये है तो, बट ये इम्प्लीमेंट भी होने लग गया है अब यहाँ पर, ठीक है? ये इम्प्लीमेंट भी होने लग गया है कुछ-कुछ जगहों पर। उसके बाद ये हाइपोथेटिकल ही है अभी। इंटेलिजेंस लेवल यहाँ पर टास्क स्पेसिफिक होता है, यहाँ पर ह्यूमन लेवल होता है और यहाँ बियॉन्ड ह्यूमन होता है। इसकी लर्निंग एबिलिटी लिमिटेड है, इसकी जनरल है और इसकी अनलिमिटेड है। उसके बाद क्रिएटिविटी लेवल जो है इसका वेरी लिमिटेड है। इसका सिमिलर है ह्यूमंस के और इसका ग्रेटर देन ह्यूमंस से भी ज़्यादा। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में ये टास्क बेस्ड ही कर सकता है, ये ह्यूमन लाइक कर सकता है और ये सुपीरियर टू ह्यूमंस।
अब देखो इसके कुछ बैंकिंग के इन एग्जांपल्स ऐड किए हुए हैं, जैसे एएनआई कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, चैटबॉट्स में, फ्रॉड डिटेक्शन में, लोन में, लोन स्कोरिंग में। अब देखो ये जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये नैरो पे ही काम करते रहेंगे, ये जनरल पे भी काम कर सकते हैं भाई, ये जनरल पे भी काम कर सकते हैं। अब जनरल पे करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर एडवांसमेंट आ जाएगी, और ये यहाँ की तो अभी हम बात ही नहीं कर सकते कि यहाँ अगर पहुँच गया तो फिर क्या ही होगा। एआई बैंक मैनेजर यहाँ पर जो है अगर जनरल की बात करें, जनरल अगर थोड़ा सा एडवांस हो गया तो बैंक मैनेजर जो है का काम जो है वो कौन करेगा, जनरल इंटेलिजेंस करेगा। ठीक है। और ये क्या है, फुल्ली ऑटोनोमस ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पर जो है बैंकिंग सिस्टम को इन्होंने उधेड़ डाला है भाई, बैंकिंग सिस्टम ही किसके हवाले कर दिया, एआई के हवाले कर दिया। राइट। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप के। ठीक है, होगा नैरो एआई क्या है, ठीक है, जनरल एआई क्या है, और सुपर एआई क्या है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस भी आपको समझा दिया है, होते क्या हैं वो भी समझा दिया है। तो आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। दूसरा, हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अब क्या, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी के हिसाब से किस टाइप के एआई होते हैं। अब एआई जो है ये इस टाइप के फंक्शन इस टाइप से करते हैं, रिएक्टिव मशीन, थ्योरी ऑफ माइंड, लिमिटेड मेमोरी, सेल्फ। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।